मस्जिद अक्सी और फ़लस्तीन। तारीख़, तक़द्दुस और जदोजहद की दास्तान दुनिया के क़दीम तरीन ख़ुतों में शुमार होने वाला फ़लस्तीन न सिर्फ तारीख़ी और तहज़ीबी एतबार से अहम है, बल्कि मजहबी लिहाज से भी बेहद मुक़द्दस मकाम रखता है। यहाँ तीन अजीम आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की गहरी जड़ें हैं। फ़लस्तीन का दिल यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस है, जहाँ मस्जिद अक्सी वाक़ई है, एक ऐसी मस्जिद जो मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस है। मस्जिद अक्सी इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। कुरान मजीद में सूरह इसरा की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी तक ले गई, जिसके गर्द हमने बरकतें रखी हैं। यही वाक़या मेराजुन नबी का इब्तिदाई मरहला था, जब हज़रत मोहम्मद मक्का से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ तमाम अनबिया की इमामत फरमाई। उसके बाद आप आसमानों की सीर के लिए रवाना हुए। ये वाक़या न सिर्फ इस्लाम की रूहानी तारीख़ में अहम मकाम रखता है, बल्कि मस्जिद अक्सी की फ़जीलत को भी नुमायाँ करता है। तारीख़ी पस मंज़र मस्जिद है। अक्सी की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। बाद-इज़्ज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उसे वसात दी गई। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़ुताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में 770 में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम आया। उन्होंने मस्जिद अक्सी की तत्हीर और तामीर न करवाई। इमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान और उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 7वीं सदी के आखिर में मस्जिद अक्सी और क़ब्र सखरा की तामीर को जदीद शक्ल दी। इस वक्त से लेकर आज तक ये मकाम मुसलमानों के लिए है, इबादत, इज्तिमा, तालीम और रूहानी रोशनी का मरकज़ रहा है। फ़लस्तीन का क़ज़िया 20वीं सदी के आगाज़ में जब खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ, फ़लस्तीन बरतानवी तसल्लुत में चला गया। 1917 में बरतानिया ने ऐलान बिलफौर के तहत यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी। ये वो वक्त था जब सहूनी तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और यहूदियों की हिजरत ने मकामी अरब फ़लस्तीनियों के साथ तनाज़ा को जन्म दिया। 1948 में इसराइल के क़ियाम के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा तबाही के नाम से याद करते हैं। उसके बाद से फ़लस्तीन मुसलसल मुज़ाहमत, जदोजहद और कुर्बानियों की दास्तान बन चुका है। मौजूदा सूरत हाल आज मस्जिद अक्सी इसराइली तसल्लुत के साए में है। अगरचा उसके इंतज़ामी उमूर उर्दून की वक्फ़ इस्लामी कमेटी के पास हैं, लेकिन इसराइली फ़ोर्सेस अक्सर उसकी हुदूद में दखल अंदाज़ी करती हैं। नमाजियों पर हमले, इबादत की आज़ादी में रुकावट और मस्जिद की बेहिरमती के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल रमज़ान अल मुबारक के दौरान लाखों मुसलमान मस्जिद अक्सी में इबादत के लिए जमा होते हैं, लेकिन अक्सर इसराइली अफ़वाज की जारहियत के सबब ये इज्तिमाआत पुरअमन नहीं रह पाते। हालिया बरसों में बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों पर तशद्दुद के दिलखिराश मनाज़िर आलमी मीडिया में दिखाई देते हैं, लेकिन आलमी ताकतों की खामोशी काबिल अफ़सोस है। फ़लस्तीनी अवाम गुज़श्ता 75 बरसों से आज़ादी, शनाख्त और हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। चाहे वो गज़ा की पट्टी हो या मगरबी किनारा, फ़लस्तीनी कौम ने हर हाल में सहूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। नौजवान पत्थरों से मुसल्लह होकर टीकों का सामना करते हैं। ख़वातीन मैदान में निकलकर अपने घरों की हिफाजत करती हैं। ये जदोजहद सिर्फ ज़मीन की नहीं, बल्कि ईमान, शनाख्त और मुक़द्दसात की हिफाजत की है। आलमी बरादरी का किरदार। अगरचा अक़वाम मुत्तहिदा ने कई बार फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कुरारदादें मंजूर की हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद न होने के बराबर है। मुसलमान ममालिक की सतह पर भी यकजहती के दावे तो बहुत हैं, लेकिन अमली इक़दामात निहायत महदूद हैं। अलबत्ता अवामी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में मुसलसल आवाज़ें उठती रहती हैं। ख़ास कर सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के नौजवान नस्ल में शऊर पैदा हो रहा है। इम्त मुसलमा की ज़िम्मेदार मस्जिद अक्सी सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, बल्कि पूरी इम्त मुसलमा की अमानत है। उसकी हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये वही जगह है जहाँ से नबी करीम ने मेराज का सफ़र शुरू किया, और वही जगह जहाँ तमाम अनबिया ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। अगर आज हम खामोश रहे तो न सिर्फ एक तारीख़ी वर्सा, बल्कि एक अजीम रूहानी मरकज़ हमसे छन जाए कि मुदकरे और आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे, ताकि जद अक्सी को इसराइली जारहियत से नजे। जहाँ मस्जिद अक्सी में अज़ान की आवाज़ें गूंज